श्री राधे राधे भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। कल आपने श्रवण किया था गीता जी के 3 अध्याय का 7वां श्लोक। पाठ श्लोक का शब्दार्थ ये तो हो चुका था, लेकिन भाव मंथन में हम चल रहे थे। आइए एक बार श्लोक का पाठ फिर से कर लेते हैं। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोग मसक्तः स विशिष्यते। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ, कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है, वो श्रेष्ठ है। अब ये एक भगवान ने अद्भुत साधना बताई है कि इंद्रियों को मन से वश में कर लिया है। अब इंद्रियों का कार्य भी करता है, लेकिन अनासक्त होकर के, अर्थात आसक्ति विहीन होकर के वो विशिष्ट पुरुष होता है। सविशिष्यते, तो विशिष्ट पुरुष होता है, ऐसा प्रभु ने कहा। क्योंकि भगवान कहते हैं कि उसका मन जो रहता है वो भगवान में लगा रहता है, अपने पवित्र धर्म में लगा रहता है, भगवत लीला, सेवा, ध्यान, चिंतन उसमें लगा रहता है। लेकिन शरीर के द्वारा जो उसे करना आवश्यक होता है, अर्थात जो उसकी सेवा होती है शरीर की, वो करता है। मन से भगवान में जुड़ा है और तन से संसार में है, तो उसको कोई भी ऐसे दोष नहीं लगता जैसे कमल पत्र जल में होने पर भी भीगता नहीं। और शरीर की जो बात है भक्तों, तो शरीर तो संसार का ही बना हुआ है, संसार में ही रहेगा, क्योंकि संसार से बना है, पंचभूत से शरीर बना है और पंचभूत का ही संसार है। जैसे संसार का ही टुकड़ा समझ लीजिए शरीर को। मोटा तगड़ा शरीर भी यदि भोजन न मिले तो जीर्ण शीर्ण हो जाता है, मरने की हालत हो जाती है। क्योंकि भोजन पानी शरीर को कहाँ से मिला? धरती से। चाहे फल खाएं, चाहे मेवे खाएं, चाहे रोटी दाल खाएं, सब्जी खाएं, जिन चीज़ों से भी आप शरीर का पोषण करेंगे वो कहाँ से पैदा हुए? मिट्टी से। और मिट्टी में वो शक्ति है कि कितना ही डालो वो खत्म नहीं होती है। तुम्हारे खेत में गन्ना 1 साल से बोया जा रहा है, तब भी गन्ने की मिठास कम नहीं हुई। चाहे कई साल से बोया जा रहा हो, तब भी मिठास कम नहीं हुई। बीज के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो चीनी पैदा कर सके। ऐसे ही तेल की कोई चीज़ मान लो बोल दिया खेत में, सरसों का, तिल का, मूंगफली का जो तेल आता है धरती से ही तो उत्पन्न होता है। फैक्ट्री तेल नहीं बनाती, फैक्ट्री तो तेल निकाल लेती उन बीजों से, क्योंकि बीज के अंदर तेल है। तेल तो धरती से ही आता है। और उदारता देखो धरती की, कि तेल जितना जिस हिसाब से पिछले सालों में मिला, इस साल भी उतना उसी हिसाब से मिलेगा, कम नहीं मिलेगा कि तुम पहले ले चुको अब नहीं ले सकते हो। मिट्टी का डला उठाकर देखो तो न कहीं तेल है न कहीं शक्कर है। अब आप उसी मिट्टी से तो तेल पाए थे जिससे शक्कर पाए थे। जरा सा बीज बोया और भर भर करके बर्तन ले गए तेल। यह आकाश से तो आया नहीं, तेल मिट्टी से ही तो आया है। हमको भले ही लड्डू, पेड़ा, मिठाई, पूरी, कचौड़ी दिखाई पड़े, जिससे शरीर बनता है, अच्छा पुष्ट होता है, लेकिन उससे बनते हुए भी ये मिट्टी से ही बना है। क्योंकि वो जो बढ़िया से बढ़िया व्यंजन आप मानते हैं वो भी मिट्टी से ही पैदा हुआ है। तो मिट्टी से शरीर बना है।
ये संसार का ही एक अंग हुआ ना, संसार का एक पार्ट हुआ, जो ये संसार के बिना रह कैसे सकता है। फिर संसार से ही तो शरीर का ये रंग रूप, ये पोषण, ये मांस, ये हड्डी, ये सब बना है। कितना ही चमकीला हो, कितना ही बदसूरत हो, उत्पन्न और पोषित तो संसार से ही हुआ है। आत्मा संसार का हिस्सा नहीं, प्रभु का हिस्सा है, लेकिन शरीर तो संसार का हिस्सा है। तो संसार का है तो संसार के बिना रह कैसे सकता है। इसको चाहे तुम यहाँ रखो, चाहे अमेरिका में, चाहे दुनिया के किसी छोर पर, या आकाश में ले जाकर रखो, संसार का टुकड़ा संसार में ही रहेगा। एक दिन आकाश से फिर पृथ्वी पर लाना पड़ेगा इसको, और कुछ समय तक आकाश में रख सकते हो, फिर धरती पर, धरती का टुकड़ा धरती पर ही आएगा। तो प्रभु कहते हैं सह विशिष्यते, वही विशिष्ट होता है। यह तो इंद्रियाणि मनसा नियम में आरभते, जो मन से भगवत चिंतन में लगा है, भगवत रूप लीला गुण धाम में लगा है, और अवसर के अनुसार इंद्रिय व्यापार करता है, अर्थात इंद्रियों का काम करता है, किंतु मन को उसमें नहीं लगाता। वो विशिष्ट व्यक्ति नहीं है जिसकी चर्चा हम कल कर रहे थे कि मन से इंद्रिय विषयों को भोगता है रात दिन, और दिखाता है कि हम ये नहीं खाते, हम ये नहीं रखते, हमें कपड़ा नहीं पहनते। ये सब जो बातें हैं सही नहीं है। वो व्यक्ति भगवान ने कहा है कि मूढ़ होता है, मिथ्याचारी होता है, सरल शब्दों में कहा जाए तो ढोंगी होता है। तो विशिष्ट कौन होता है? कर्मयोगम असक्तः सह, जो इंद्रियों के कार्य को अनासक्त हुआ, उनका रसास्वादन किए बिना, उनमें मन लगाए बिना, कमल पत्र की तरह से लिपायमान हुए बिना कार्य करता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि शरीर तो संसार का टुकड़ा, किंतु हम संसार के टुकड़े नहीं हैं। हम अर्थात जीवात्मा, आत्मा, सोल आप कह सकते हैं कि हम सोल हैं ना, हम कोई बॉडी थोड़े हैं। बॉडी तो अभी ह्यूमन बॉडी है, पहले पता नहीं कौन कौन से कीड़े मकोड़े जीव जंतु बन चुके हैं। नहीं सावधान हुए तो आगे भी बनना पड़ सकता है। तो हम वो ह्यूमन बॉडी में रह रहे हैं, लेकिन हम हैं तो आत्मा। हम का तात्पर्य आत्मा। हम ठाकुर जी के अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इसलिए हम ठाकुर जी में रहेंगे और शरीर को संसार में रखेंगे। सीधी सीधी बात, हम ठाकुर जी के अंश हैं तो हम ठाकुर जी में रहेंगे, और शरीर संसार का अंश है तो हम शरीर को संसार में रखेंगे। अरबों खरबों व्यक्तियों में दो चार ऐसे महान लोग मिलेंगे जिनके शरीर भी भगवान में लीन हुए। ऐसे दुर्लभ होते हैं। चैतन्य महाप्रभु का शरीर भगवान जगन्नाथ में विलीन हो गया। मीरा जी का शरीर द्वारकापुरी में भगवान द्वारकाधीश के साथ लिपटा हुआ विरह कातर अवस्था में है। उसके बाद तो तुरंत भगवान में अर्थात द्वारकाधीश में लीन हो गया शरीर, चला गया शरीर भगवान में ही। केवल पुजारियों की आंखें तो चकाचौंध हो गई और हट गए, घबरा गए। पट खुला, मीराबाई भगवान से लिपट गई, पट अपने आप बंद हो गया। पर्दा हटाया गया तो मीरा जी नहीं थी। भगवान की लीला देखी कि भगवान ने दिखला दिया कि संसार का अंश कहलाने वाला शरीर भी विशिष्ट भक्ति में भी मेरा अंश हो गया, अर्थात पूरा शरीर भगवान के मुख में समा गया। साड़ी का एक टुकड़ा भगवान के मुख में फंसा रह गया था, जिससे समझ में आया कि मीरा जी ठाकुर जी के मुखारविंद में प्रविष्ट हो गए। प्रमाण के रूप में उस साड़ी का एक टुकड़ा भगवान के मुख के अंदर फंसा हुआ मिला। मीरा जी कहाँ गई, इससे पता चल गया, प्रमाण दे दिया भगवान ने कि उनके अंदर चली गई। तो ऐसे भक्त तो बहुत कम होते हैं भक्तों।
ज़्यादातर तो यही होता है कि शरीर संसार में रह जाता है, शरीर संसार में रह जाता है और आत्मा भगवान में चली जाती है। ये तो बहुत विरले लोग होते हैं। जैसे मैंने 2 नाम बताया, चैतन्य महाप्रभु और मीरा जी। तो भगवान श्री रामानंद जी महाराज अंतर्धान हो गए थे। उनका न शरीर था वहाँ, न आत्मा को कोई, केवल पादुका रह गई थी। आत्मा शरीर सब भगवान का ही था, वो अलग अलग नहीं थे। तो भगवान अपने धाम में चले जाते हैं। ऐसे श्री रामानंद जी भगवान चले गए थे, क्योंकि राम जी के ही अवतार थे। तो साधक साधना की पराकाष्ठा में आत्मा को भगवान में लीन रखता है और शरीर को संसार में लगाए रखता है, मन को नहीं। यही भगवान कह रहे हैं कि तुम आसक्तिहीन रहकर कर्मेंद्रियों से कर्म योग को करो और इंद्रियाणि मनसा नियम्य, अर्थात इंद्रियों से मन को हटाकर, इंद्रियाणि मनसा नियम्य, इंद्रियों से मन को हटाकर। आप देखिए, घड़े में पानी हो और दोपहर में घड़े के पास जाइए तो आपको दिखाई पड़ेगा कि घड़े में सूर्यदेव हैं, लेकिन सूर्यदेव उसमें रहते नहीं, केवल सूर्य का बिंब दिखलाई पड़ा, प्रतिबिंब दिखलाई पड़ा। बिंब तो आकाश में है, प्रतिबिंब घड़े के अंदर दिखाई पड़ा। सूर्य को जल स्पर्श नहीं करता। ऐसे ही संसार में रहते हुए भी अनासक्त व्यक्ति का मन संसार में नहीं रहता। तो भगवान कहते हैं कि वही विशिष्ट साधक या भक्त है जो अनासक्त रहते हुए इंद्रियों को मन के द्वारा शासित करके कर्मयोग को आचरित करता है और उसका संयम ऐसा होता है कि मन भगवान के सेवा कार्य में, चिंतन में, स्मरण में, भक्ति में लीन रहता है और बिना किसी आसक्ति के शरीर के द्वारा अपने सांसारिक जिम्मेदारियों को उसमें लिप्त हुए बिना करता रहता है। ये विशिष्ट पुरुष की बात भगवान ने, विशिष्ट साधक की बात, भक्त की बात बताई। और फिर प्रभु इस विषय में आगे और बताते हैं, इसका रहस्य बताते हैं और फिर आदेश देते हैं कि तुम्हें कर्म किस प्रकार से करना चाहिए। अगले श्लोक में, अर्थात 8वें श्लोक में। तो 8वें श्लोक की व्याख्या, श्लोक का पाठ, शब्दार्थ, व्याख्या अर्थात भाव मंथन हम आगे करेंगे कल। आज यहीं पर वाणी को विराम दिया जा रहा है। भक्त और भगवान के अनेकों स्वरूप, गुरु, शिष्य, भक्त, भगवान, रथी, सारथी और अनंतानंत संत भक्त जो प्रभु की कृपा के द्वारा पोषित हैं, उन सब को प्रणाम करके आज यहीं विराम दे रहा हूँ। आगे की चर्चा जारी रहेगी। अगला श्लोक आप कल श्रवण करेंगे। वृंदावन विहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे।